Good morning, my dear student, and welcome to our English classes. Today I am going to teach you 100 marks English of class 12th. I hope you all are well. So I am going to teach 8th chapter of question answer Fire Hymn, written by KKN दारूवाला. Dear student, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 8 पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने जा रहा हूँ. एक बार आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड द पैसर बाई गेट फ्राइटेंड? राह चलता व्यक्ति क्यों डर जाता था? आंसर होगा व्हेन द पैसर बाई गो थ्रू बर्निंग घाट वेयर द डेड बॉडी इज cremated, they seized the red hot embers still glowing many hours after a dead body has been cremated, which give them the sense of something like ghost lights. Because of that, the passer-by get frightened. जब गुजरने वाले शमशान घाट से होकर गुजरते हैं जहां मृत शरीर को अग्नि दी जाती है, तो वे देखते हैं कि मृत शरीर के जलने के कई घंटे बाद भी लाल गर्म अंगारे दहकते रहते हैं, जो उन्हें भूतिया रोशनी यानी घोस्ट लाइट जैसे चीज़ों की आभास कराती है, जिसके कारण यात्री जो हैं भयभीत हो जाते हैं, यानी राहगीर जो हैं डर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Which event does the expression the burning घाट refer to? बर्निंग घाट के शब्द किस घटना का उल्लेख करते हैं? आंसर होगा द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू ए घाट ऑन द एज ऑफ ए रिवर वेयर हिंदूज क्रीमेट देयर डेड. यानी अभिव्यक्ति बर्निंग घाट एक नदी के किनारे पर एक घाट का संदर्भ देती है जहां हिंदू अपने मृतकों का संस्कार करता है. क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड? आपके विचार में घाट कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा द बर्निंग घाट्स आर यूजली लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, pond, waterway, stream, lake, canal, and so on. So I think the ghat is located at the bank of river Ganga because the poet is belong to Uttar Pradesh where the holy river Ganga is pass by. जलती हुई घाट औपचारिक रूप से नदी, तालाब, जलमार्ग, धारा, झील, नहर आदि के किनारे स्थित होती है. इसलिए मुझे लगता है कि गंगा नदी के किनारे घाट स्थित है, क्योंकि कवि उत्तर प्रदेश से संबंधित है जहां पवित्र नदी गंगा बहती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हिम सी इन द मॉर्निंग एट घाट? वक्ता ने घाट पर प्रातः क्या देखा? आंसर होगा ही सीज द रेड हॉट एम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मैनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी हैज बीन क्रीमेटेड. वह देखते हैं कि मृत शरीर के दाह संस्कार करने के कई घंटे बाद भी गर्म लाल अंगार अभी तक दहक रहे थे. एंड द ग्रे एस ऑफ बर्न बॉडी एंड ए हाफ कुक्ड लिम्स दैट हैड नॉट फुली बर्न आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर. और जले हुए शरीर के भूरे रंग के राख और अधपक्का हुआ शरीर का अंग जो पूरी तरह जल नहीं पाया था, यहाँ और वहाँ बिखरा हुआ भी था. क्वेश्चन नंबर 5. इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? किस भाव में आग अपने मृतकों को भूल जाती है? आंसर होगा समटाइम्स द फायर डज नॉट क्रीमेट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रॉपरली. फॉर इंस्टेंस इन दिस पोएम द ऑथर सी ए हाफ कुक्ड लिम्स that has not fully burned, so he imagined that maybe the fire has forgotten that it is dead. कभी कभी आग शरीर के कुछ हिस्सों को ठीक से जला नहीं पाता है. उदाहरण के लिए इस कविता में लेखक अधपके हुए अंग को देखते हैं जो पूरी तरह से जला नहीं है, इसलिए वह कल्पना करता है कि शायद आग भूल गया है कि यह मर चुका है. क्वेश्चन नंबर 6. Why did he consign his firstborn to the flames?
वह अपने पहले बच्चे को आग के हवाले क्यों किया? आंसर होगा ही कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वॉज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस। वह अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उनके निवास से बहुत दूर था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द फायर हिम से टू हिम? फायर हिम ने उससे क्या कहा? आंसर होगा द फायर हिम से टू हिम डैट ही वॉज कमिटेड ए sin by consigning his firstborn child to the flames because to burn a dead body is an inhuman act। फायर हिम ने उनसे कहा कि उन्होंने अपने पहले पैदा हुए बच्चे को आग के हवाले करके पाप किया है क्योंकि मृत शरीर को जलाना एक अमानवीय कार्य है। डियर स्टूडेंट, तो ये रहा पोएट्री सेक्शन चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 8 फायर हिम, रेनबो पार्ट 2, बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।